अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और एक और नए ब्लॉग में आप सब लोगों को खुशामदीद, यानी कि माहिरा की शादी में आप लोगों को खुशामदीद। और ये तकरीबन शाम 6:15 बजे का टाइम था और हम लोग पहुँच गए थे हॉल में। और यहाँ पे जो है घर के भी ज़्यादातर लोग आ गए थे और धीरे धीरे करके आ रहे थे। कुछ 15 मिनट पहले आ गए थे और कुछ लोग 15 मिनट बाद आए थे। और बाजी भाभी सभी लोग आ गई थी और मेहमान भी मतलब काफ़ी सारे जो हैं आना शुरू हो गए थे, क्योंकि सर्दियों का टाइम है तो रात जल्दी हो जाती है, तो ज़ाहिर है मेहमानों को आना है और आके फिर जाना है, तो इसलिए वो लोग भी थोड़ा टाइम से ही आते हैं। तो बहरहाल हम यहाँ पे जो है वो खड़े हुए थे और ये बारात के आने से पहले का था, जब डिसाइड हो रहा था बारात का कलियाँ वगैरह रखी हुई थी, तो वही ये भैया लोग सब लोग वहाँ पे देख रहे थे। और ये स्टेज बना हुआ था, स्टेज काफ़ी ऊंचा था लेकिन बड़ा डिसेंट सा और बहुत ही सोबर सा बना हुआ था स्टेज। तो अच्छा लग रहा था, बहुत हल्का डेकोरेट किया था लेकिन प्यारा सा लग रहा था बहुत। उसके बाद में थोड़ी देर हम सारे मेहमानों से मिले और थोड़ी सी बातचीत की, क्योंकि घर के सब लोग आ रहे थे तो हम लोगों ने बातचीत की। और अब मैं दिखाती हूँ आपको जो बाहर से डेकोरेट किया हुआ था, जो ये गैलरी की हुई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और मैं तो नहीं गई थी लेकिन इसकी वीडियो मैंने किसी से बनवाई थी। तो ये बड़ा ही अच्छा इधर उधर से गैलरी की हुई थी डेकोरेट। और वैसे यहाँ के हॉल में जो है इस तरीके का डेकोरेशन नहीं होता है लाइटिंग का, लेकिन भैया लोगों ने और जो घर के लोग थे उन लोगों ने बहुत ही मेहनत से मशक्क़त से इतना अच्छा इंतज़ाम यहाँ पे करवाया। और बहुत, ये बाहर का स्टेज था, ये मैंने बिल्कुल नहीं देखा था, मैंने भी आप लोगों के ज़रिए ये वीडियो में ही देखा है जैसे आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी डिसेंट सा ये सजा हुआ था। तो बहरहाल यहाँ पे हम सब लोग खड़े हुए थे क्योंकि बारात के आने का टाइम हो गया था। और घर वाले जितने भी थे, जेंट्स थे और जो भी लेडीज़ थी, वो सारी बारात को रिसीव करने के लिए खड़ी हुई थी। और बारात आने में देर थी तो सब लोगों को बुला बुला के मैं जो है सबके साथ में फ़ोटोज़ ले रही थी। मैं तो मशहूर हो गई हूँ फ़ोटो खिंचाने में और सबको बुलाने में कि आ जाओ फ़ोटो खिंचाते हैं। तो यहाँ भैया लोग और घर के जितने भी बड़े जेंट्स थे और छोटे बच्चे थे, सब लोग बारात को रिसीव करने के लिए खड़े हुए थे और सब लोग अपना अपना फ़ोटो सेशन भी करा रहे थे और घर के लोग भी आ रहे थे। और ये देखिए हमारे घर के लोग ही आ रहे हैं। तो बहरहाल काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद में पता चला कि बारात आ गई है और ये दूल्हे राजा जो हैं वो अंदर आ गए हैं। और बड़ा ही क्यूट सा दूल्हा था ये। और उसके बाद में जितने भी जेंट्स थे, बाराती थे, वो सब लोग आ रहे थे और सब लोग उन्हें कलियां दे रहे थे। और जब जेंट्स की मतलब जेंट्स चले गए, उसके बाद में सारी लेडीज़ जो थी वो अंदर आ रही थी, जितनी भी समधनें थीं। तो हम सब लोग जितने भी लेडीज़ थे, बच्चे थे, सब लोग जो हैं वो समधनों को रिसीव करने के लिए गए। किसी ने हार डाला गले में तो किसी ने, जिसके हाथ में जो चीज़ था उसने वो चीज़ समधनों को पकड़ा दी। हार थे तो हार डाल दिए, जिसके हाथ में कलियां थी तो कलियां डाल दी। बहरहाल कलियां इतनी बची बाद में मेरे हाथ में कि मुझे और लोगों को जो है वो कलियां देनी पड़ी। खैर, बारात का अच्छे से वेलकम किया गया और काफ़ी बढ़िया से वेलकम करने के बाद में बारात को इधर हो गए, मतलब इधर उधर हो गए। कुछ लोग खाने पे चले गए, कुछ लोग जो है बारात के नाश्ते पे चले गए और कुछ लोग जैसे हम लोग जो हैं सब लोग फ़ोटो सेशन कराने लगे, जो आप लोगों को दिख रहा है। बड़ा मज़ा आता है मुझे फ़ोटोज़ खिंचाने में और फ़ोटोज़ सबकी खींचने में। अकेले तो मैं बहुत कम ही फ़ोटो खिंचाती जो है वो उसको एक रूम में भेजा गया, क्योंकि वहाँ पे अभी होना था निकाह। तो सबसे पहले उसे वहाँ रूम में हम लोग ले गए और रूम में ले जाने के बाद में निकाह वालों का इंतज़ार कर रहे थे हम लोग, क्योंकि मौलवी और जो घर के 1-2 मेंबर थे वो आने वाले थे निकाह के लिए। तो ये निकाह का टाइम बड़ा ही इमोशनल होता है और ख़ुद ब
व रसूलिही बादल मौत आमन्तु बिल्लाहि कमा जनाब यादुल साहब के साहबान का नाम उमैर मुस्लिम है 1,51,000 गैर मौजूद। तो आपने अपने रफी निकाते हुए वाक़ई में शादी दिए आपने सुना करारू सही करारू इंसानी व तस्दीक़ु बिल क़ल्ब करारू इंसानी व तस्दीक़ु बिल क़ल्ब करारू इंसानी व तस्दीक़ु बिल क़ल्ब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप सेंड कर दीजिए आप कर दीजिए निकाह के बाद में बाजी और माहिरा दोनों ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और बहुत रो रही थी। और उसके बाद में भाई लोग जो थे वो बाहर फूलों की चादर लिए खड़े थे माहिरा के वेलकम के लिए, क्योंकि इसी चादर के नीचे से माहिरा को ले जाना था स्टेज तक। तो बस यहाँ पे भाई लोग जो हैं वो तैयार खड़े थे, छोटे बड़े सभी लोग जो हैं वो खड़े हुए थे। मुझे अफ़रा की शादी की याद आ गई यहाँ, जो हमारे भी भाई लोग सारे के सारे अफ़रा को ले जाने के लिए ऐसे ही फूलों का हाथ से थामे हुए खड़े हुए थे। तो काफ़ी मतलब मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगता है ये, जब भाई लोग अपनी बहन को इतने प्यार से और इतनी खूबसूरती से धीरे धीरे करके फूलों की चादर के साए में जो है उसे स्टेज तक लेके आते हैं। तो ये भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लगा मुझे। और हालांकि ये चादर जब तक इस्तेमाल होती है तभी तक इसकी वैल्यू रहती है, बाद में तो शायद ये एक कोने में ही पड़ी हुई होती है। बहरहाल यहाँ पे माहिरा मतलब मुझे पर्सनली वीडियो बनाने में बहुत मशक्क़त हो रही थी और मैं खुद के बना नहीं पा रही थी। तो मैंने अपने भाई से कहा कि तुम बना दो, तो उसने वीडियो बनाई। ये ज़्यादातर वीडियो उसी ने बनाई है, क्योंकि मैं इतनी भीड़ में, फ़ोटोग्राफ़र की भीड़ में घुस नहीं पा रही थी। और मुझे ये जो फूलों की चादर वाला है ये मुझे लेना भी था इसकी वीडियो। तो बहरहाल माहिरा स्टेज पे आ गई थी और उसके बाद में माहिरा को स्टेज पे बिठाने के बाद में हम सब लोग चले गए थे उस तरफ जहाँ पे खाना खाया जा रहा था, क्योंकि वहाँ भी देख लेते हैं कि कौन कौन मेहमान खाना खा रहा है, या हम लोग को भी कुछ खाना था तो हम लोग वहाँ। लेकिन वैसे मैं देखती कम हूँ, जो भी कह लीजिए, जो नज़र पड़ती है उससे पूछ लेती हूँ, लेकिन ये गलत बात है। और हमारे घर कोई मेहमान आया है तो हमें उसे पूछना चाहिए कि उन्होंने खाना खाया या नहीं खाया है। बहरहाल कोशिश पूरी करती हूँ, लेकिन फिर भी मस्त हो जाती हूँ फ़ोटोज़ में या फिर वीडियोज़ में, तो उतना शायद मैं ध्यान नहीं दे पाती हूँ और कई बार मेरी डांट भी पड़ जाती है इस वजह से।
पे जो है समदनों के लिए खाना लग गया था और समदनें खाना खाने के लिए बैठ चुकी थी और सब ने जो है कहना शुरू कर दिया था कि गीत गाना शुरू करो, मतलब समदनों को गालियां दो, क्योंकि पहले रिवाज था कि समदनों को गाली दी जाती थी, आजकल तो कोई नहीं देता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने भी एक गीत गाया उनके लिए, तो उसको आप लोग कुछ भी समझ लीजिए। चिड़िया देखी, दूल्हा से पूछा कौन है तेरी, हंस कर बोला, शर्मा कर बोला, ये चिड़िया नहीं है, ये अम्मी है मेरी, प्यार से बुलाया, गले से लगाया, प्यार से बुलाया, गले से लगाया, प्यारी प्यारी बन्नू सुनहरे गोटे में, सुनहरे गोटे में, सुनहरे गोटे में, दूल्हा के घर में दूल्हा से पूछा ये कौन है तेरी, हंस कर बोला, शर्मा कर बोला, ये छिपकलियां नहीं है, ये बहनें हैं मेरी। गलत फंस गए। पापा वीडियो बना दो। यार सुबह कुछ पूछ भी रहे हो खाने के लिए। पापा हम मुझे घर में यहाँ सुनो, एक मेटकी देखी, दूल्हा से पूछा ये कौन है तेरी, हंस कर बोला, शर्मा कर बोला, ये मेटकी नहीं है, ये चच्ची है मेरी, प्यार से बुलाया, गले से लगाया, दूल्हा के घर में एक कौवा देखा, दूल्हा से पूछा ये कौन है तेरा, दूल्हा ये बोला, शर्मा के बोला ये कौवा नहीं है, ये मामा है मेरा। पापा प्लीज बना दो। यार बेटा मैं किसका है ये फोन? मेरा वो भी वो है। घर में एक छछूंदरी देखी, कैसे पूछा कौन है तेरी, दूल्हा हंसकर बोला, शर्मा कर बोला, ये छछूंदरी नहीं है, ये भाभी है मेरी, प्यार से बुलाया, गले से लगाया, प्यार से बुलाया, गले से लगाया। और बारात वालों को खाना खिलाने के बाद में बारी आई घर के लोगों की, तो यहाँ पे सारे घर के लोग जो थे, जितने भी जेंट्स थे और जितनी भी लेडीज़ थी, सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ गई, क्योंकि उसके बाद में जाना था स्टेज पे, दूल्हा दुल्हन के पास में सलामी करनी थी और लड़कियों को अपना काम भी करना था। और यहाँ पे खाना खाते हुए क्या हुआ, मरियम जो मेरी भतीजी है वो खाना खा रही थी और खाना खाते खाते वो चली गई उठ के और फ़ोन छोड़ गई और उसका फ़ोन खो गया। मगर अल्लाह का शुक्र था कि वो फ़ोन किसी और के हाथ नहीं लगा, बल्कि वहीं पे बैठा था मेरा भाई शिब्बी, तो वो उसने चुपके से उठा लिया। लेकिन मरियम बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और बहुत रो रही थी, तो फिर थोड़ी देर के बाद में जो है थोड़ा परेशान करने के बाद में शिब्बी ने उसे फ़ोन दे दिया और उसके बाद में सब लोग आ गए थे स्टेज के पास, क्योंकि यहाँ पे अब सलामी शुरू हो गई थी दूल्हा और दुल्हन की। और माशाल्लाह से दोनों, जुनैद और माहिरा दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। और सबसे पहले शुरुआत की बाजी ने और इफ्तिखार भाई ने, और उसके बाद में घर के और लोग जो थे वो एक एक करके सलामी कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह बाजी के ससुराल और मैके के माशाल्लाह इतने सारे लोग हैं, इतना बड़ा दोनों तरफ ख़ानदान है
कि सलामी करने के लिए भी बहुत ज़्यादा लंबी भीड़ लगी हुई थी। तो जल्दी जल्दी से हम सब लोग जो है सलामी कर रहे थे, क्योंकि और लोगों को भी मौका मिलना चाहिए था, और जो है देर भी बहुत हो रही थी क्योंकि 11:30 पौने 12 बज रहा था और बारात को भी विदा करना था। तो हम लोग सबसे कह रहे थे कि बस सलामी करके और जल्दी जल्दी प्लीज़ स्टेज से उतर आइए, जिससे हम कह सकते थे उसी से कह रहे थे। तो बहरहाल यहाँ पे सारे भाई भाभी और जितनी भी बहनें हैं और भी जो लोग हैं सब के सब जो है वो सलामी कर रहे थे, और मैं नीचे खड़ी वीडियो बना रही थी और मैं ये सोच रही थी कि पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा। मुझे लग रहा है सब लोग कहने लगेंगे कि माहिरा को जल्दी से उठाओ क्योंकि देर हो रही है। तो मैंने फिर जल्दी से किसी से कहा, माहिरा की दोस्त मेरे पास खड़ी हुई थी, वो कहने लगी आप खाला चली जाइए और मैं आपकी वीडियो बना दूंगी। मुझे ये भी लग रहा था कि मैं तो सबकी वीडियो बना रही हूँ, लेकिन जब मेरी बारी आएगी तो मैं किससे कहूँ, क्योंकि उस टाइम मेरे पास कोई भी नहीं था ऐसा जो वीडियो बना दे। सब अपनी अपनी जो है सलामी में लगे हुए थे। खैर उसने मुझसे कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी उसकी ये बात लगी। मैंने उसे कैमरा पकड़ाया, जल्दी से अपने फैमिली वालों को बुलाया, और मतलब हम ही दोनों आए थे लेकिन इज़हान और आलिया भी हमारे साथ ही आ गए। पता नहीं कहाँ से ये इज़हान निकल आया और चुपके से आके पीछे खड़ा हो गया। ये तो मैंने अभी वीडियो में देखा कि इज़हान और आलिया दोनों ही पीछे खड़े हुए हैं। खैर जल्दी जल्दी हम लोग जो हैं वो सलामी करके जल्दी से फटाफट स्टेज से उतरे, क्योंकि 2-4 लोग अभी घर के और बचे हुए थे जिनको सलामी करनी थी। तो मैंने सोचा कि टाइम जो है हम लोग ज़्यादा वेस्ट ना करें और उन लोगों को भी मौका दें जिन्होंने सलामी नहीं करी थी। तो बस यहाँ पे ज़्यादातर लोग सलामी कर चुके थे, और सलामी करने के बाद में सारी सालियाँ जो थीं, जितनी भी घर की लड़कियाँ थीं, वो इकट्ठी हो गई स्टेज पे, और उन लोगों ने इस तरीके से दूल्हा और दुल्हन को घेर लिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं उस टाइम नीचे उतर गई थी, लेकिन पता चला कि कोई एक कॉन्ट्रैक्ट है जिस पे काफ़ी सारे रूल्स लिखे हुए हैं, और वो जो है दूल्हा से साइन करवाए जाएंगे कि आप जो है मतलब ये सारी चीज़ें माहिरा के लिए करेंगे। तो दूल्हा भी जो है बड़ी खुशी से जो है वो कुछ चीज़ों को तो एग्री कर रहा था, और क्या करें Agreed. तो पहले अमाउंट तो हम लोग करें, अमाउंट जो कुछ राइट था 1 लाख बोला है, 1 लाख 1 है 1 लाख। पहले बस सर कलम से लिखते हैं 1 लाख। नहीं भाई उससे नीचे हम नहीं आएंगे। अरे जीजू बस सर कलम से लिख दीजिए 1 लाख। शादी है आपकी है। इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम था जूता छुपाई कॉन्ट्रैक्ट, और इसको साइन कराने के बाद में ही लड़कियां जो है वो जूता छुपाया, और जूता छुपाने के बाद में वो उनसे मांग रही थी पैसे, जो कि वो आप लोग बड़े समझदार हैं। आप लोग कम लग रहा है, ऐसे कम लग रहा है।
इस टाइम सब लोग मस्त थे जूता चुराई के पैसे मांगने में, और मैं और हसन स्टेज पे पीछे खड़े हुए थे। तो मैं हसन के साथ खेल रही थी और वो कैमरा देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। हालांकि हंसता ये कम है और बार बार कैमरे की तरफ काफ़ी फोकस कर रहा था ये, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था हसन के साथ में। और उसके बाद में ये जूता चुराई के पैसे मिल गए थे और उसके बाद में शुरू हुआ विदाई का सिलसिला। तो विदाई की वीडियो मैंने नहीं बनाई थी, मुझे जिसके भी पास से मिली मैंने जो है वो ले ली, क्योंकि जिस वक्त माहिरा स्टेज से उतर रही थी उसी वक्त आंखों में से आंसू निकलना शुरू हो गए थे और फिर दिल ही नहीं किया कि जो है वीडियो बनाऊँ। मैंने अफरा की विदाई की वीडियो भी नहीं बना पाई थी क्योंकि तब भी बहुत ज़्यादा हम लोग इमोशनल हो गए थे, क्योंकि ये वक्त ही ऐसा होता है कि हर इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि किसी की बेटी जो है वो घर से जा रही होती है इसलिए। और बस माहिरा की विदाई का टाइम भी आ गया था, वो हम लोगों को छोड़ के अब दूसरे घर जाने वाली थी। और अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ एक शेर के साथ में। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। कौन कहता है कि सिर्फ माँ का कलेजा दुनिया में सबसे ज़्यादा नरम है। मैंने बेटियों की विदाई में अक्सर बाप को फूट फूट के रोते हुए देखा है, और ये बात बिल्कुल सच है कि बाप जो है वो सबके सामने शो नहीं करते हैं, लेकिन अंदर से उन्हें कितनी तकलीफ़ होती है वही समझ सकते हैं। बहरहाल अल्लाह